हेलो दोस्तों, आप लोग कहीं न कहीं किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी प्रदेश से हो, माइक्रो मैक्रो टीचिंग आपको सबको करनी है, क्योंकि ये टीचर्स ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है। उसके लिए मैं आज आपके लिए प्रस्तावना कौशल इंट्रोडक्शन स्किल लेकर आया हूं और ये वाणिज्य विषय का है, कॉमर्स का। तो आइए इसको देखते हैं किस तरह से है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, बस इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपको वास्तव में ये सीखना है तो मेरा पूरा वीडियो आप देखें लास्ट तक। चलिए तो चलते हैं। ये 11th क्लास का है, बैंक इसका टॉपिक है और टाइम ड्यूरेशन इसका 6 मिनट का है। पीरियड फर्स्ट है प्रस्तावना कौशल। डेट अपने हिसाब से आप डालिएगा। आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में हैं उस हिसाब से ही थोड़ा सा फॉर्मेट भले ही चेंज हो सकता है, वरना ये क्वेश्चन बनाने का तरीका पूरे भारत में एक जैसा है, क्योंकि ये एनसीटी के नियमानुसार रहेगा। तो थोड़ा सा चलते हैं किस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, किस तरह से इसका क्या नियम है। थोड़ा सा एक नजर इधर डाल लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि ये लिखे और बनाए कैसे जाते हैं और आपका पूरा समाधान होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो कहीं से भी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आपके पास जो भी बुक्स हैं माइक्रो मैक्रो टीचिंग संबंधित, सब में बहुत अच्छा मैटर है, लेकिन आप उससे इतनी जल्दी उससे नहीं समझ पाएंगे जितना ये वीडियो देखने के बाद। इधर प्यूपिल टीचर एक्टिविटी है या स्टूडेंट्स एक्टिविटी है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसके बाद ये आंसर है, फिर क्वेश्चन है, फिर आंसर है, फिर क्वेश्चन है, फिर आंसर है, और ये बैंक से संबंधित हैं। तो देखिएगा इनके कंपोनेंट्स वगैरह क्या होते हैं। मैं आपको प्लान बनाने से पहले कंपोनेंट्स इसलिए बता रहा हूं कि कंपोनेंट ही मेन होते हैं और इन कंपोनेंट्स की मदद से ही, या ये कहिए कि कंपोनेंट एक मानक का काम करते हैं। तो ये मानक होते हैं जिनके आधार पर ही हम प्रश्नों का और लेसन प्लान का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं। छात्रों के लिए कथनों एवं प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध, इनको आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं दोबारा फिर समझाऊंगा, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ और उसके उद्देश्यों से संबंध, विचार, कथन एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता, पाठ का उद्देश्य और छात्र स्तर के उपयुक्त उपकरणों एवं साधनों का चयन और प्रयोग, उपयुक्त और समुचित अवधि का विस्तार, छात्रों का ध्यान और रुचि को जागृत करना, छात्रों को अभिप्रेत करने की क्षमता विकसित करना, अध्यापक में उत्साह और सजगता। ये 8 पॉइंट हैं, 8 कंपोनेंट हैं, 8 मानक हैं, 8 हमारे वो पैमाने हैं जिनके आधार पर आपको प्रस्तावना कौशल तैयार करना है। हो सकता है अभी आपको मैंने ये पढ़े हैं, ये समझ में नहीं आए होंगे, मैं भी कह रहा हूं अभी समझ में नहीं आए होंगे, अभी समझ में आएंगे आपको। देखिए प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत क्या होता है। मान के चलो ये है आपका टॉपिक, पाठ या कुछ भी कहिएगा इसको, पाठ है, टॉपिक है, चैप्टर है। अब आपको प्रस्तावना के प्रश्न निकालने हैं, तो इस पाठ से पहले, पाठ के पढ़ने से पहले बच्चों के पास जो पूर्व ज्ञान है, जिसको हम प्रीवियस नॉलेज कहेंगे, उस पे आधारित होने चाहिए। तो ये जो प्रश्न होंगे वो पूर्व ज्ञान से होकर उस चैप्टर तक आ जाएंगे। बस यहां तक लाने का काम करना है, चैप्टर तक आने का काम पूर्व ज्ञान के आधार पर होगा। जब यहां तक बालक आ जाएगा, उसके बाद फिर उसको चैप्टर पढ़ा के और फिर पूरे चैप्टर का तरीके से सब कुछ करते हुए तब आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, तब आप बच्चे का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। हालांकि सूक्ष्म शिक्षण में इवैल्यूएशन की कोई बात नहीं है, मेरा काम केवल यहां तक इतना मैटर समझाने का है कि पूर्व ज्ञान किस तरह से यहां तक लाने में सहायक होगा। अब आप ध्यान रखें, चैप्टर से कोई पाठ प्रश्न नहीं पूछना है, पहले पूर्व ज्ञान से आधारित प्रश्न पूछने हैं बच्चों को। तो आइए अब देखिए, टॉपिक है बैंक का। वीडियो के अंत तक आप कंप्लीटली बनाना और इसको पढ़ना पढ़ाना सब सीख जाएंगे। बस धैर्य से देखते रहिएगा, जितना मैं बता रहा हूं उतना आप करते रहें। ये प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी है। अब आप पहला क्वेश्चन पूछिएगा, व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या करता है।
छात्र आपके जवाब देंगे कि व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए कार्य करता है, नौकरी करता है या कहीं से धन कमाता है। यही जवाब मिलेगा। ठीक। दूसरा प्रश्न देखिए, व्यक्ति को कार्य करने के बदले क्या प्राप्त होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति कहीं भी काम कर रहा है तो उसे कुछ न कुछ तो मिलता है, वहां से मजदूरी मिले या कोई सामान मिले। तो व्यक्ति को कार्य करने के बदले पारिश्रमिक के रूप में धन प्राप्त होता है। दो प्रश्न हुए। अब तीसरा प्रश्न देखिएगा, ये धन क्या होता है। रुपए, पैसे आदि को धन कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर यहां तक। चौथा क्वेश्चन, व्यक्ति की आवश्यकता से अधिक धन कहां रखता है। व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन को कहां रखता है। अगर उसके पास धन ज्यादा आ जाए तो क्या करेगा। व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन बैंक में जमा करता है। क्लियर। आप टॉपिक क्या पढ़ाने जा रहे थे, बैंक। लेकिन ये 3 प्रश्न तक बैंक का कोई जिक्र नहीं आया और चौथे प्रश्न में आकर हल्का सा हिंट आया है कि बैंक में जमा करता है। बच्चों को इतना तो पता है कि बैंक में एक्स्ट्रा धनराशि जमा की जाती है। तो ये पहले 3 प्रश्न बैंक से संबंधित नहीं थे, लेकिन ये 3 प्रश्न आपको बैंक तक लेके आए हैं। अब 5वां प्रश्न होता है कि ये बैंक क्या है। अब छात्र कहते हैं कि बैंक तो देखा है लेकिन बैंक के बारे में अंदर की डिटेल नहीं पता, तो छात्र निरुत्तर हो जाते हैं। ठीक, यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर प्यूपिल टीचर को बोलना है, छात्रों आज हम बैंक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब दिख रहा होगा आपको, विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये क्लियर हो गया। ये स्टेटमेंट ऑफ एम है। अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो वो भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एम। वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट बैंक। ठीक, अब आप दोबारा से फिर समझिए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता है इतनी देर में अभी पूरी चीज आपकी समझ में नहीं आई है, ये मैं भी जानता हूं। टॉपिक बैंक पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन पहला प्रश्न जो आप बना रहे हैं वो आपके इन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग है। आपने कंपोनेंट्स का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायरी पर आप नोट कर लीजिए इनको। अब छात्रों के लिए कथन और प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंधित, तो मैंने आपको बताया कि 3 प्रश्न पहले बैंक तक नहीं थे, बैंक तक ले जाने का साधन थे, तो पूर्व ज्ञान से संबंधित थे। कथन और प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध और उद्देश्य से भी संबंधित हैं। विचारों, कथनों और प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता है, अभी आपने देखी। पाठ का उद्देश्य छात्र स्तर के अनुरूप है। उपयुक्त उपकरणों और साधनों का चयन और प्रयोग किया गया इसमें। उपयुक्त और समुचित अवधि का विस्तार है। छात्र ध्यान और रुचि जागृत, छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता, अध्यापक में उत्साह और सजगता। ये सारी पॉइंट लगभग आपको इस चैप्टर में मिले हैं। मैंने आपको 2 बार कंपोनेंट्स इसलिए बताए हैं कि पहले प्रश्न पढ़ा और प्रश्न पढ़ने के बाद अब ये देखिएगा इनमें से किस तरह से लागू होते हैं। तो व्यक्ति आजीविका चलाने के लिए क्या करता है, यहाँ बैंक का कोई जिक्र नहीं है। व्यक्ति को कार्य करने के बदले क्या प्राप्त होता है, यहाँ बैंक का जिक्र नहीं है। धन क्या है, यहाँ बैंक का कोई जिक्र नहीं है। बस एक प्रश्न पूछा गया है कि अगर व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक धन मिल जाता है तो वो उसको एक्स्ट्रा मनी को कहाँ रखता है। तो बच्चों को ये तो पता है कि बैंक में रखते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि बैंक है क्या। तो जब यहाँ छात्र शांत हो गए, छात्र जिज्ञासु हो गए, छात्रों में रुचि जागृत हो गई कि बैंक की क्या है, अब डिटेल बैंक की होनी चाहिए। तो यहां तक इस पॉइंट तक लाने के लिए हमने वही काम किया। मैं दोबारा से फिर वही ले चल रहा हूं कि ये मान के चलो जो टॉपिक है बैंक का, जो अभी आप देख रहे थे, और इस बैंक तक पहुंचने के लिए हमने जो भी 1, 2, 3, 4 जो प्रश्न लिए हैं, ये सभी प्रश्न लाके बैंक तक खड़ा कर देते हैं और अब बैंक का आप पढ़ा दीजिए पूरा मैटर। तो यहां से पहले का जो प्रीवियस नॉलेज है ये आपको बैंक तक लेके जाएगी। इसमें आप कोई भी चार्ट या मॉडल या बैंक का कोई फोटो, बैंक का कोई लोगो, बैंक की पासबुक बच्चों को आप कुछ भी टीचिंग एड के रूप में दिखा सकते हैं। अब बात आती है ये जो टैली बहुत देर से आपको दिख रही है, टैलीज कैसे यूज होंगी, टैलीज का काम कैसे होना है, तो इसको भी मैं अभी सॉल्यूशन किए देता हूं। टैली लगाने का मतलब होता है, वैसे मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है टैली का। तो टैली का मतलब है ये कंपोनेंट्स का
एक एक कंपोनेंट्स का हमने हर प्रश्न के साथ या एक प्लान में कितनी बार यूज किया है। जैसे सपोज कीजिए कि पहला कंपोनेंट है छात्रों के लिए कथनों प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध, तो ये कंपोनेंट पहले में भी यूज हुआ, दूसरे में भी यूज हुआ, तीसरे में भी है, चौथे में भी है और ये आपको दिख रहा हो तो ये पांचवें में भी है। तो ये पांचों क्वेश्चन में हमने पहले कंपोनेंट्स का प्रयोग किया है और पहला कंपोनेंट जितनी बार यूज हुआ, कितनी बार, 5 बार, तो उसकी टैली यहां लगा दी जाएगी 1 2 3 4 और ये 5 और 5 टैली को निर्धारण माप ली। जो रेटिंग स्केल है 4 और 5 इसमें है तो इसका टिक यहाँ, यदि ये 6 होता तो ये यहाँ पे आ जाता या 1 2 होता तो यहाँ पर आ जाता। तो इसके आधार पर ये चलेगा। तो जैसे मैंने 1 का लगाया है टैली, उसी तरह से दूसरे का भी एक और देख लीजिए आप। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, लंबे वीडियो में फिर आप लोग बोर होते हैं, है आपके काम की चीज लेकिन लंबा वीडियो होते ही स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। कथन और प्रश्नों का मूल पाठ और उसके उद्देश्य से संबंध है, तो ये दूसरे में भी आ रहा है, दूसरा कंपोनेंट पहले क्वेश्चन में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है और ये 5वें में भी है, आपको दिख रहा हो। तो ये भी 5 हो गया और हमने टैली भी यहाँ पर 5 लगा दी और इधर पे यहाँ पे टिक कर दिया इसका। इसी तरह से ये नीचे वाले भी हो जाएंगे और इस तरह से टैली का भी काम कंप्लीट हो जाएगा। तो छात्रों, आज आपने सभी ने देखा, आप सभी जो है शिक्षक प्रशिक्षण विभाग के बीएड, बीटीसी, एनटीटी, ईटीटी जिस किसी को भी क्लास की आप पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, कुल मिला के आप टीचर बनने जा रहे हैं, माइक्रो मैक्रो के साथ आपका सामना जरूर होना है और माइक्रो और मैक्रो दोनों में आपको मदद करने के लिए तैयार हूं। बस आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और सारे वीडियोज आपको हर विषय के मिल जाएंगे, आपको कहीं कोई भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।